हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर अपलोड है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी कटिंग का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो इसकी कटिंग, तो मैंने किस तरह इसकी कटिंग की है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग की है मैंने। तो अब मैं इसके गले पर पट्टी लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं गले की, गले को रख के सिंपली, और मैंने इनको कट कर लिया है। कोई बुकरम नहीं, कोई पेस्टिंग पेपर नहीं, सिंपली मैंने इनको कट किया है। मैं इनको स्टिच कर दूंगी। तो अब मैंने इस पट्टी को सेट करके ले लिया है। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो हमें इसकी अच्छे से स्टिच कर देनी है। सिंपली हमें इसे स्टिच करना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। 1/4 इंच कपड़ा छोड़ेंगे हम और इसे स्टिच करते चले जाएंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। हम इसके गले में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे हम इस पट्टी को पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से पलट जाएगी, कोई सल वगैरह नहीं आएगा। ये मैंने कट्स लगा लिए हैं और इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से खोल के हमें इस पट्टी पे एक और स्टिच लगा देंगे, जिससे पलटते समय बहुत ही फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे मैं इस पर स्टिच लगा रही हूँ। ये हमें पट्टी पे लगानी है, अपने गले पे नहीं लगानी है। अब मैं इसको फोल्ड करके एक रफ स्टिच लगा दूंगी इस पे। इस सिलाई को मैं बाद में निकाल दूंगी, तुरपाई करने के बाद में सिलाई को निकाल दूंगी। बड़ा टाँका करके ये सिलाई लगानी है हमें। ये स्टिच लगा लिया मैंने, देखो कितनी फिनिशिंग से गला बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसके बैक पार्ट को लेती हूँ। तो बैक पार्ट के लिए, बैक पार्ट पर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी। बैक पार्ट की लंबाई मैंने 10.5 इंच रखी है। अब इसके गले में मैं 1-1 इंच पे मार्क कर दूँगी। 3 मार्क एक साइड करूँगी और 3 मार्क एक साइड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये 3 निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच के मार्जिन पर। अब 1-1 इंच के यहाँ पे लगा लूँगी मैं दूसरी साइड में 3। यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, तो उसके लिए मुझे पहले लूप बनाने पड़ेंगे। उस लूप को अटैच करके डोरियों में लगा के बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है ये। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच फैब्रिक ले लिया है चौड़ा, उसकी पाइपिंग डोरी बनाऊँगी। डोरी से थोड़ी मोटी बनानी है ये मुझे। अब मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर दूँगी। अब हम इसे पलट लेंगे। ये मैंने पलट ली है। अब मैं इसके 2-2 इंच के 6 टुकड़े कट कर लूँगी। 2-2 इंच के 6 टुकड़े लेने हैं, 3 एक तरफ लूप लगाने के लिए, 3 एक तरफ लूप लगाने के लिए। अब पहले मैं गले को रखूँगी सिंपल, सीधा रखा है अपनी कुर्ती को, फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और सीधी तरफ ही हमें ये लूप्स लगाने हैं। अब मैं 1 बाई 1 करके एक एक लूप लगाती जाऊँगी। अगर आप भी इस गले को बनाना चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। मैं बताऊँ वैसे वैसे करते जाना, और बनने के बाद में इस गले का लुक बहुत ही सुंदर आता है। अब मैंने ये लूप लगा लिए हैं। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं गले से बाहर, उनकी कट कर देंगे। अब हम इसके गले पे पट्टी अटैच करेंगे।
जब तक मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसके गले में गोलाई में और चारों तरफ छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे हम इस पट्टी को पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से पलट जाएगी। अब मैं इस पट्टी को पलट के पहले इस पर एक स्टिच लगा दूंगी। मैंने ये स्टिच लगा ली है। अब हमें अपने बैक पार्ट को लेना है और हम शोल्डर अटैच करेंगे पहले, उसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करेंगे तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अब मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसके मुड्ढे को अटैच करेंगे और जो हमारी फोल्ड करने वाली पट्टी थी उसे हम इसके ऊपर पलट के और जितना हमें वो रखना है तुरपाई के लिए कपड़ा उतना ही फोल्ड करके और इसे अच्छे से यहाँ पे सिल देना है हमें, तो हमारे मुड्ढे बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाएंगे। इसमें मैंने डबल सिलाई लगा दी है, तो देखिए कितने अच्छे से पलट के तैयार हो गए, अंदर भी बहुत ही फिनिशिंग आई है। अब इसी तरह से मैं दूसरे मुड्ढे को भी अटैच कर दूंगी। ये मैंने मुड्ढे अटैच कर लिए हैं। अब मैं उस गले को फोल्ड कर दूंगी, पट्टी को, गले की जो पट्टी है उसे फोल्ड कर दूंगी। वही रफ स्टिच लगाएंगे हम, जिसे तुरपाई करने के बाद में निकाल देंगे बाद में सिलाई को। ये मैंने फोल्ड कर दिया है पट्टी को। अब इसे देखेंगे। अब हमें अपनी स्लीव ले लेनी है, तो हम यहाँ पे अपनी बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू को फोल्ड करके वहाँ कट लगा के हमें मुड्ढे से अटैच करनी है, बाजू को बिल्कुल बराबर में रखते हुए। बहुत ही अच्छे से हमें बराबर मार्जिन लेते हुए अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पलट के अटैच कर देंगे हम। बाजू को मैंने पहले से ही बना के ले लिया था। इस बाजू की जो डिज़ाइन है, अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इस बाजू की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आती है, ये डिज़ाइन बन के, आप जाके चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने एक बाजू अटैच कर लिया, मैं दूसरी बाजू को भी इसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली हैं। अब हमें अपनी बाजू की गोलाई का मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क किया है। जितना अपना बार वो है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कर लेनी है और सीधी फिटिंग लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे फिटिंग कर रही हूँ इसकी। अब यहाँ से पक्का करके और हमें कट कर लेना है धागे को। और मैं दूसरी तरफ की फिटिंग कर लेती हूँ। दूसरी तरफ की फिटिंग हमें दामन की तरफ से करनी है, क्योंकि हमारे निशान इधर साइड पे ही लगे हुए हैं। अगर आप उधर लगा लो तो बाजू की तरफ से भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी फिटिंग हो गई है। अब हमें अपने चाक बनाने हैं। तो जहाँ चाक का मार्क है, निशान लगा हुआ है, जो हमने लाइन खींची है उसी के हिसाब से फ़ोल्ड करके और डबल में कपड़े को फ़ोल्ड करके इस तरह से हमें चाक बना लें। बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे ये भी। तो मैं यहाँ पे बड़ा टाँका करके चाक बना रही हूँ। बाद में तुरपाई करने के बाद में ये सिलाई में निकाल दूँगी। दोनों चाक का बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए इसी तरह से हमें चाक बनाते जाना है। तो हमारे एक तरफ के चाक बन गए, हम दूसरी तरफ के बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं दूसरी तरफ के चाक बना लेती हूँ। आपको भी इसी तरह से बनाने हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे। अगर आप मेरे बताए तरीके से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करते हो तो आप बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ कुर्ती बना के तैयार कर सकते हो। और हमें नीचे से फोल्ड करना है दामन को। हमने आगे वाले को फोल्ड कर लिया, इसी तरह से हम पीछे वाले को फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। पीछे वाले को फोल्ड करने से पहले जो हमारी इस कुर्ती के साथ बॉर्डर आया था उसी को अटैच करेंगे। वैसे तो ये बॉर्डर अलग से लगा हुआ था, पर मैंने ये फोल्ड करके उस कपड़े के ऊपर लगाया तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर उसे ऐसे ही लगा देते हैं तो
अच्छा नहीं लगता, धागे निकलते हैं बाद में। अगर आपको कुर्ती की और लंबाई चाहिए तो इसमें कपड़ा और जोड़ लें और उसके बाद इस बॉर्डर को अटैच करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है कुर्ती का। अगर सिंपली वैसे ही लगा देते तो इतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर इसे फोल्ड करने के बाद में फिर ऊपर से बॉर्डर को अटैच कर रही हूँ। अब हमें इससे एक आधा इंच या 1 इंच आधा इंच बैक पार्ट को थोड़ा लंबा रखना चाहिए। मैं हमेशा बैक पार्ट को आगे वाले पार्ट से लंबा रखती हूँ, थोड़ा सा आधे इंच या 1 इंच मैं लंबा ही बड़ा ही रखती हूँ हमेशा हर कुर्ती में, क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा रखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैं इसे भी फोल्ड कर लेती हूँ। तो हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। अब हमें पीछे पहले चेक करना है, देखना है बराबर है नहीं, सही सब पार्ट बराबर है एकदम। अब हमें बैक साइड पलट लेना है। अब इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। बैक पार्ट गले में डोरियां लगाएंगे तो उसके लिए मैंने डोरी को ले लिया है और उसमें पिन अटैच करके और पिन की सहायता से हम इसमें इस तरह से डोरी को डाल लेंगे। ये मैंने डोरी को डाल लिया है और इसे अच्छे से सेट कर देना है बराबर बराबर। अब हम इसके लटकन बनाएंगे तो उसके लिए जो हमारे बॉर्डर से कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था चौकोर पीसेस, उसको ले लेना है, उसे बराबर खोल के सिलाई को उसको अच्छे से सेट कर लेना है। उसके हम पोटली वाले लटकन बनाएंगे। और इसी के बराबर का कुर्ती का हमें एक और इतना ही बड़ा चौकोर पीस ले लेना है। हमें 2 लटकन बनाए, 2 पीस हो गए। अब 2 ही हमें प्लेन कपड़े ले लेने हैं। सबसे पहले हमें इसमें डोरी को अटैच करना है एक कोने पे। दूसरे लटकन में भी हमें इसी तरह डोरी को अटैच कर लेना है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए 1 इंच के करीब जगह छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम बराबर कपड़े को कट करके हम इसको पलट लेते हैं हम। अब इसमें हम किसी भी तरह की कतरन को अंदर भर देंगे, कपड़े की कतरन को ही भर के इसे अच्छे से बराबर से कर देना है। हमें एकदम बराबर से करना है, कहीं एक जगह ना हो जाए, इकट्ठे पूरे में फैला देनी है बराबर से। अब इसके चारों तरफ हमें एक और फिनिशिंग से एक और स्टिच लगा देनी है।
ये हमारा एक लटकन बन के तैयार हो गया। हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए हमारे कितने सुंदर लटकन बन के तैयार हुए हैं और हमारा गला भी बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो